Assalamu alaikum readers, welcome to my YouTube channel Fictional World. Welcome to Urdu romantic novel वो इश्क मेरा, किस्त नंबर 5 अज़कला मक्सा। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? ज़मान इन्हें घर के अंदर आने वाली राह पर ही मिल गया। माँ जी को देखते ही इसने आकर इन्हें सलाम किया। माँ जी और आयरा अगले दिन ही इनके घर आ गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, ज़मान इन्हें सामने ही मिल गया। इन्होंने ज़मान के सर पर हाथ फेर कर इसकी पेशानी चूमी, फिर अपने गले लगा लिए। अस्सलाम वालेकुम लाला। आयरा ने भी सलाम करते हुए प्यार से भाई को देखा। ज़मान ने माँ से अलग होकर इनके पीछे खड़ी नर्वस सी होती हुई अपनी गुड़िया को देखकर मुस्कुरा के आगे बढ़ा, फिर आयरा के सर पर प्यार किया। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक लाला, आप बताएं आप कैसे हैं? और हूर कैसी है? वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सबर सबर, अंदर चलो, वो अंदर है। माँ जी और आयरा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, खुरम जो कि इनके आने की मुंतज़िर थी, जैसे ही आयरा को देखा चीख पड़ी। वही हाल आयरा का भी था। आयरा तुम यहाँ? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगी ऐसे मिल रही थी जैसे बरसों से मिलाप नहीं हुआ। खुरम ने चुपके से माँ जी की तरफ देखा, जो आराम से अपनी बहू को घूरने का काम सर अंजाम दे रही थी। ज़मान ने पास खड़ी माँ जी को खुद को घूरते देख खुरम ने थूक निकला। आयरा का हाथ छोड़ कर फर्श पर झूलते दुपट्टे को सर पे लेकर और अच्छी खानदानी बहू की तरह माँ जी को मुस्कुरा कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? बेचारियों वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए खुरम ज़मान को हंसने पर मजबूर कर रही थी। कुछ यही हाल आयरा का भी था। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी भी साथ हैं, ख्याल आ ही गया। इनके तंज पर इसने बेबसी से ज़मान की तरफ देखा। आपकी याद तो मुझे रात से आ रही थी। मैं तो रात से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप भी मुझे याद कर रही थी क्या? माँ चलें आराम कर ले, फिर चलते हैं। इससे पहले खुरम को वो कुछ कहती, ज़मान ने इनका सारा ध्यान इस तरफ लगा दिया जिस काम के लिए वो आई थी। एक तरह से इसने खुरम की जान बचाई। आराम का टाइम कहाँ है, चलो चलते हैं। शुक्र था इनका ध्यान वाकई हट गया था। खुरम ने माँ जी से नजरें चुरा कर होंठ गोल करके अपने हिटलर को ही किस दी। ज़मान मुश्किल से इस पर से निगाहें हटाई। माँ जी देख रही थी, वरना बदला चुकाना इससे ज्यादा अच्छे से आता था। कुछ देर बाद चलते हैं, मुस्कुराते हुए ज़मान ने माँ जी से कहा। नहीं चलो अब। और तुम दोनों बस बातें ही नहीं करती रहना, मुलाजमा के साथ मिलकर अच्छी सी दावत का इंतजाम भी कर लेना। ज़मान से कहकर वो मुड़कर इन दोनों को ऑर्डर देती। इन दोनों का खून खुश कर चुकी थी। हूर और आयरा इन दोनों के जाने के बाद अपनी ही मौज मस्ती में लग गई थी। दोनों ने खूब एंजॉय किया। एकदम से मुलाजमा ने आकर बताया कि माँ जी और ज़मान साहब वापस आ गए हैं, तो दोनों के हलक खुश पड़ गए। खुरम माँ जी ने अच्छी दावत का इंतजाम करने को कहा था, अब क्या होगा? खुरम बीबी, ज़मान साहब ने लंच ऑर्डर कर दिया है और शाम की दावत के इंतजाम के लिए भी सब कुछ कर दिया है। ज़मान आप कितने अच्छे हैं, खुरम ने दिल में सोचा। वो दोनों एक साथ बाहर निकली तो माँ जी इतने सारे शॉपिंग बैग पकड़े देख कर दोनों हैरान हो गई। आप लोग चेकअप के लिए गए थे या शॉपिंग करने? खुरम ने कहते हुए इनके सामने पड़े शॉपिंग बैग में झांकना शुरू कर दिया। माँ ये आप
चेक कर लें कुछ रह तो नहीं गया। ज़मान हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स को माँ की तरफ बढ़ा रहा था। खुरम बैठी सारे शॉपिंग बैग में झांकने लगी हुई थी। आप लोग तो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए थे। आयरा बड़े आराम से शॉपिंग बैग को खोल कर देख रही थी। ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? हम लोग किसी फंक्शन पर जा रहे हैं क्या? आयरा ने बड़े शौक से पूछा। माँ और ज़मान ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर माँ जी ही बोली, आज घर में एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया है। शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं। कैसा फंक्शन? खुरम ने पूरी गर्दन मोड़कर ज़मान से पूछा। आयरा का निकाह है आज, ज़मान ने संजीदगी से कहा। खुरम को वो बुरी तरह से शौक लगा था। वहीं आयरा भी हैरान रह गई। शॉपिंग बैग इसके हाथ से फिसलते नीचे गिर गए। आयरा और खुरम पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। खुरम ने खफा सी नजरों से ज़मान की तरफ देखा। खुरम को लगा था ज़मान तब्दील हो गया है। उसे अब आयरा और दरियाब के रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, सब जानते थे कि आयरा और दरियाब किस कदर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जिंदगी की कुछ तलखियों और कुछ परेशानियों की वजह से हालात ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। लेकिन अब भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी ही कायम थी जितनी पहले थी। लेकिन ज़मान कुछ सख्त फैसलों ने आयरा और खुरम की जिंदगी में एक तूफान बर्पा कर दिया था। आयरा खुरम की गोद में सर रखे रो रही थी कि अचानक ज़मान कमरे में दाखिल हुआ। खुरम ने ज़मान को खफा भरी नजरों से देखा। कैसे वो इसकी जान से अजीज भाई और अपनी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता है? ज़मान ने कहा, तुम ज़रा बाहर जाओ, मुझे मेरी बहन आयरा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। खुरम आंखों में आंसू भरे कमरे से निकल गई। क्यों रो रही है मेरी बहन? मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हें अपने लाला पर भरोसा नहीं है? तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? इसने आयरा का हाथ थाम कर कहा। सबसे ज्यादा लाला। आयरा ने के जुमले ने ज़मान के दिल में सुकून पैदा किया था। तो फिर भरोसा रखो मुझ पर। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। मैंने बाप बनकर ये फैसला किया है और इंशाल्लाह मेरे फैसले पर हमेशा खुश रहोगी मेरी गुड़िया। इसने ये कहकर आयरा के सर पर बोसा दिया। मुझे यकीन है भाई आप पर। सारे दर्द अपने दिल में दफन करके पूरे दिल से वो मुस्कुराई थी। देखना, निकाह के बाद तुम मुझे थैंक्स बोलने के लिए परेशान हो गई। वो मुस्कुराते हुए इसके गाल थपक कर उठ खड़ा हुआ। आयरा ने भीगी आंखों से ज़मान को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। खुरम बुझे दिल के साथ माँ जी के साथ निकाह की तकरीब की सारी तैयारियां करवा रही थी। माँ जी ने खुरम को एक जोड़ा दिया और कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। सारे मेहमान आने वाले हैं, सारे काम हो गए हैं, अब जाओ तुम अच्छे से तैयार हो के आना। अच्छे से मतलब अच्छे से। वो जरा सख्ती से इससे मुखातिब हुई, वरना उससे सवाए खाने और सोने के कोई और फिक्र नहीं रहती थी। ज़मान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। शुक्र है तुम पे मेरी नसीहतों का असर हुआ है। वो इस बार नरम हुई तो खुरम के चेहरे पर खुशी छा गई। जी मैं कर रही हूँ अमल। अब आप खुश हैं ना? ज़मान को कितना बदल दिया है मैंने। वो बड़ी खुशी से इनसे तारीफ सुनने के लिए चमकती आंखों से बोल रही थी। हाँ, खुश होना है मैंने, दुनिया देखी है मैंने। मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, कब मेरी पोते वाली ख्वाहिश पूरी करोगी? तुम अभी तक ऐसे कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। ये अभी तक बच्ची ही बनी हुई हो तुम। ये मत भूलो ज़मान एक मर्द है, इसकी बर्दाश्त को इतना ही आजमाओ जितनी इसकी सख्त हो। फिर बाद में शिकायत मत करती फिरना मेरे बेटे की।
वो बोलना शुरू हुई तो इन्होंने अच्छे से हुरम को डांटा। हुरम मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई। जमान, तुम अभी तक यहाँ ही घूम रहे हो? जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो। जमान को कामों में मसरूफ लेकर माँ जी ने उसे डांटा। जी माँ, बस तैयार होने जा ही रहा हूँ। जैसे ही जमान कमरे में दाखिल हुआ, इसने हुरम को अपनी ड्रेस के साथ उलझते हुए देखा। हुरम की नज़र जैसे ही जमान पर पड़ी, हुरम के हाथ कांप गए। इसने अपने कमर को दीवार के साथ लगा लिया। जमान आहिस्ता आहिस्ता कदमों से हुरम की तरफ बढ़ रहा था। इसने हुरम को बाजुओं से पकड़ के इसका रुख चेंज किया। हुरम ने कुछ कहना चाहा, जमान ने इसके होठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। पूरे हक से हुरम की कमर की जिप बंद करने लगा। जैसे ही जमान की नज़र हुरम की कमर पर पड़ी, जमान ने मदहोश सा होकर हुरम की कमर को अपने होठों से छुआ। हुरम ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जमान बहकने लगा। इसने हुरम की कमर के हर एक हिस्से को अपने होठों से छुआ। हुरम की सांसें तेज होने लगी। जमान, क्या हो गया है आपको? जमान ने एकदम से हुरम का रुख चेंज करके इसके होठों पर खामोशी का पहरा लगा दिया। इसके अमल में इस कदर शिद्दत थी कि हुरम को अपने पाँव पर खड़ी होना मुश्किल लग रहा था। जैसे इसकी सांसें भी अभी बंद हो जाएंगी। पूरी जमान के सहारे खड़ी थी। जमान इसके होठों का कतरा कतरा जाम पी रहा था। वो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। इसने हुरम को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस वक्त के बाद इसको हुरम की हालत पर तरस आ ही गया। इसने हुरम को छोड़ दिया। रात को यहीं से शुरू करेंगे। आज तैयार रहना। ये कहकर वो फौरन कमरे से बाहर निकला। इसकी आंखों में आज अजीब सा नशा था। हुरम को बहुत घबराहट होने लगी। आयरा तैयार हो चुकी थी। वो दुल्हन के रूसी लिबास में और नफीस ज्वेलरी के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हुरम भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हुरम ने आयरा को गले लगाया और कहा, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हुरम ने आयरा को खुद से अलग करके दिल से दुआ दी थी। अभी आयरा कुछ कहती कि माँ जी अंदर आ गईं। मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने। इनका कहना था कि आयरा का दिल बुरी तरह से धड़का। आयरा ने हुरम का हाथ मजबूती से थाम लिया। हुरम समझ चुकी थी इसकी क्या हालत हो सकती है। कुछ माह पहले इसकी भी यही हालत थी। माँ जी ने एक तरफ रखा निकाह का दुपट्टा निकाल कर आयरा के सर पर डाल के इसका घूंघट कर दिया और इसका हाथ थाम कर इसको बाहर लिविंग रूम में ले आई। हुरम और आयरा ने एक पल के लिए भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। मौलवी साहब ने एक तरफ बैठकर निकाह पढ़ाना शुरू किया। आयरा का दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था। जिस्म से जैसे जान निकले जा रही थी। जैसे मौलवी साहब ने दूल्हे का नाम लिया, हुरम ने सर उठाकर जमान को देखा, मगर वो जानबूझ के इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आयरा के पास खड़ा हो गया, जिसे बुरी तरह से शौक लग गया था। माँ जी ने आयरा के कंधे पर दबाव दिया, कबूल करने का इशारा किया। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से कबूल है का जुमला निकला था। जैसे ही इसमें कबूल किया, सबने मुबारकबाद पेश की, मगर अभी तक हुरम और आयरा दोनों शौक की इसी कैफियत में थी। हुरम ने बाहर दरियाव के पास आकर इसके कंधे पर एक चमाट लगाई
तुम्हें मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम्हारा निकाह आयरा से हो रहा है। तुम सब ने मिलकर मुझसे ये बात छुपाई। खुरम नाराजगी से दरियाब की तरफ देख रही थी। कसम ले ले मेरी बहन, मुझे नहीं पता था। उस्मान भाई ने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैंने आज तक तुझसे कुछ छुपाया है जो ये अपनी बहन से छुपाऊंगा? हाँ, ये सब इनका ही प्लान हो सकता है। इन्हें ही शौक है मुझे बेवकूफ़ बनाने का। दरियाब से तो वो कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती थी, मगर इसकी नाराज़गी इतनी आसानी से ज़मान से ख़त्म नहीं हो सकती थी। दरियाब, एक बात बताओ, कैसा फील हो रहा है आयरा को अपनी मनकूहा बनाकर? वो बहुत खुशी से पूछ रही थी। दरियाब हल्के से मुस्कुरा कर इतना कहा, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा। मान कैसे राज़ी हो गए? उसे इस बात पर अभी भी ताज्जुब था, साथ बेइंतहा खुश भी हो रही थी। पता नहीं, दरियाब ने कहा, बट ज़मान भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह इन्होंने शादी की थी मैं बहुत बदगुमान हो गया था, मगर मैं गलत था। वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि बेहतरीन इंसान हैं। तुम इनकी कदर करना समझी, और ये ऊटपटांग हरकतें बंद कर दो अब। ज़मान की तारीफ करते हुए इसने खुरम को समझाया। मैं क्या करती हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ ना। हाँ, बहुत मासूम हो तुम, मेरी जान हो। दरियाब को अपनी बहन पर टूट कर प्यार आया, उससे गले से लगा लिया। एकदम से आयरा आई, और मैंने चेंज करना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो दरियाब को देख के एकदम से साकत हो गई। खुरम दरियाब से अलग हुई। आयरा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती हूँ। खुरम भाग कर ऊपर चली गई। दरियाब खुरम की शरारत समझ चुका था। वो अपनी प्लेट को लेकर साइड से गुजरने लगा। मुझे दर बुलाने का हक सिर्फ मेरी बहन को है, समझ आई तुम्हें आयरा? यहाँ पर किसी का हक नहीं, मुझे पे सिर्फ मेरी बहन का हक है। जो तुम मेरी बीवी बनकर उछल रही हो ना, वो भी मेरी बहन का ही करम समझो, क्योंकि ज़मान भाई ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया था, और मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दरिया, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने चाहती हूँ। माफ़ी? इतना आसान है ना माफ़ी मांगना? किस लिए? मेरी मोहब्बत की तौहीन करने के लिए? तुम्हें भाई का मान रखना था। ठीक है, तुम्हारा भाई जो कहता तुम मानती, मगर बजाय मुझे जलील करने के मुझे सच बताकर किनारा करने को कहती। मैं आराम से हट जाता, मगर तुमने मेरे दिल पर वार किया है। अपने सीने पर उंगली रख के इशारा किया। रिया, मैंने बस कुछ कहना है। कोई सफाई देने के लिए आयरा ने मुंह खोला, मगर गले में फंसे आंसू की ने सारी कोशिशों को नाकाम बना दिया। अब मुझे तुम्हारी किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं। मैं जैसा हूँ मेरा खुदा जानता है। दरिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, गुस्से से कहता हुआ वो चला गया। माजी। ज़मान की शादी अपने चचा की बेटी मशाल से हुई थी, जो कि एक अयाश लड़की थी, लेकिन फिर भी ज़मान ने हर लिहाज से इसके साथ गुजारा करना चाहा। इनकी शादी को 6 साल गुजरने के बावजूद भी मशाल को ये खबर नहीं थी कि ज़मान को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो बस अपनी मौज मस्ती में रहती थी। ज़मान की दी गई आज़ादी का इसने हर वो गलत फ़ायदा उठाया था जिसका हमारे अल्लाह क्या माशरा भी इजाज़त नहीं देता था। वो नफ्स की गुलाम थी, और जो नफ्स के गुलाम बन जाते हैं तो नफ्स इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर डालता है। और शायद मशाल के नसीब में भी बस तबाही ही लिखी थी। मशाल को ज़मान की कोई परवाह नहीं थी।
اب تو دن بدن وہ زمان سے بالکل غافل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس زمان ایک سلجھا ہوا اور نیک انسان تھا۔ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے رحم تھا، بہت رحم دل انسان تھا، لیکن مشال کو اس کی قدر نہ تھی۔ آئرہ اور حرم میں بہت اچھی دوستی تھی۔ زمان آئرہ کو حرم کے گھر سے پک کرنے گیا۔ حرم اور آئرہ بار بار ایک دوسرے سے لپٹ کے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ بتا کر بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا۔ آئرہ سے کہو گھر چلنا ہے، مشال کو ان کی دوستی ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی۔ بہت ہی تپ کر بولی۔ زمان نے بھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، ادھر گیٹ کے اندر آتے ایک بے حد ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ حرم اس لڑکے سے پہلے ہی دوڑ کر اس لڑکے کے گلے لگ گئی۔ زمان بہت سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے سے لپٹے تھے۔ حرم اس سے الگ ہوئی تو وہ آئرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنکھوں میں جذبات لیے وہ آئرہ سے کچھ کہہ رہا تھا جو زمان کو سنائی نہیں دیا، مگر ایک دم سے کار کا ڈور کھول کے ان کی طرف بڑھا۔ آئرہ اب چلیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ باؤ آج آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ جو بہت شوق تھا زمان شاہ سے ملنے کا۔ لڑکا جس طرح سنجیدہ تھا، اتنا ہی گرم جوشی سے وہ حرم کو چھوڑ کر زمان کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ بھائی، یہ حرم کا بھائی ہے۔ کیا حال ہے؟ آئرہ کے جوش سے بتانے پر جانے کیوں زمان کے تنے ہوئے چہرے پر نرمی سی چھا گئی۔ اتنی گرم جوشی سے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ مجھے بھی تم سے مل کر اچھا لگا۔ آئرہ، میرا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ وہ لوگ تو مشال قبول ہی بیٹھے تھے۔ حرم اور دریاب، یہ میری بھابھی ہے اور یہ زمان بھائی کی بیوی مشال۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، حرم نے کہا۔ مشال اپنی ہوس بھری نظروں سے دریاب کو دیکھ رہی تھی۔ دریاب کو بھی اس کی نظروں میں سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ زمان یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن آئرہ کالج چلی گئی۔ وہاں حرم اور دریاب سے مل گئے۔ دریاب لگاتار آئرہ کو گھوری جا رہا تھا۔ شرم کرو، ہم کہاں ہیں؟ کچھ تو خیال کر لو۔ حرم نے بھائی کو ایک لگا دی۔ شرم کیسی، میری بچپن کی بندی ہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے وہ آئرہ کو آنکھ مار چکا تھا۔ کوئی بندی نہیں ہوں میں۔ اس کے آنکھ مارنے پر آئرہ نے ہمیشہ کی طرح جل کر کہا۔ تو دریاب نے پھر سے آنکھ ماری۔ آئرہ نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس کے بازو پر مار دیا۔ حرم بس کھڑی دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، ایک چکر لگا کر آتے ہیں، وہ ہیلمٹ سر پر پہنتا آئرہ سے بولا۔ حرم کو جتنا ڈر لگتا تھا، آئرہ اتنی ہی بائک کی دیوانی تھی۔ حور کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ یار، ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں، اپنے ہونے والے سے زیادہ اپنی نند کا کیوں اتنا خیال رہتا ہے؟ دریاب نے دونوں کو دیکھا۔ یہ میری نند نہیں، میری بہن ہے، یہ میری دوست ہے، میری سب کچھ ہے۔ آئرہ پوری محبت سے پاس کھڑی حرم سے لپٹ گئی۔ وہی حال حرم کا بھی تھا۔ اور میں کیا ہوں؟ دریاب نے آئرہ سے پوچھا۔ تم میری جان ہو، آئرہ نے بھی پٹ سے جواب دیا۔ اوہ، دل خوش کر دیا۔ چل نخرے مت کر، اب آجا بچپن کی بندی۔ دریاب نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کھینچا۔ تم دونوں جلدی سے جاؤ، جلدی سے آؤ، ورنہ میں اکیلے رونے لگوں گی۔ تم نے ہاتھ میں لیا ہوا ہیلمٹ آئرہ کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ اور دریاب دونوں ہنس پڑے حرم کی بات پر۔ دریاب نے بائک سٹارٹ کی اور اپنی راہ میں چل پڑے۔
آیا نے زور سے دریاب کو پکڑ لیا۔ دریاب کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے تھے کہ ارد گرد کی خبر نہیں تھی۔ مشال کی گاڑی کی ونڈو سے دونوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ چل رہا ہے۔ زمان بڑا اپنی بہن کو پارسا سمجھتا ہے، اب بتاؤں گی میں اس کو۔ زمان جیسے ہی گھر آیا تو ماجی نے زمان کو پکارا، زمان بیٹا جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں فنکشن کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جی ماں بس تیار ہونے جا رہا ہوں۔ مشال گھر آ گئی؟ مجھے نہیں پتا، ایک تو تم نے اسے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، دن رات اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ زمان عورتوں کو اتنی آزادی دینا اچھی نہیں ہوتی۔ جی ماں میں اسے سمجھاؤں گا۔ زمان یہ کہہ کر اوپر کمرے میں چلا گیا۔ زمان کے کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی کی شادی تھی جن سے ان کے فیملی تعلقات بھی تھے۔ سب گھر والے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں مشال بھی آ گئی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک بہت بولڈ ساڑی کا انتخاب کیا۔ جب وہ تیار ہو کے نیچے آئی، ماجی نے کہا بیٹا کوئی مناسب سا سوٹ پہن لیتی۔ ماجی کو مشال کی بےہودہ سی ڈریسنگ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ساڑی سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے اس فنکشن کے لیے۔ ماجی اور زمان کو بہت پسند ہے، اسی کی فرمائش پر تو پہنی ہے۔ مشال نے سارا ملبہ زمان پر ڈال دیا اور خود اپنے فون میں مصروف ہو گئی۔ زمان سنجیدگی سے کار چلا رہا تھا۔ ماجی کو ایک بار پھر احساس ہوا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ لوگ شادی ہال پہنچ چکے تھے۔ سب نے ان کا بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ زمان ان کو چھوڑ کر مد حضرات کی طرف چلا گیا۔ وہاں زمان کی ملاقات دریاب سے ہو گئی۔ دریاب بڑی خوش دلی سے زمان سے ملا۔ جی تو دریاب آپ یہاں کیسے؟ میری موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا کے دوست کے بیٹے کی بارات ہے، تو مجھے اور ارم کو ان کے بے حد اصرار پر یہاں آنا پڑا۔ اور آپ؟ میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں۔ تب تو ہم رشتہ دار ہو گئے، ملائیں ہاتھ۔ اس بار زمان نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ماں جی یہ ہورم ہے میری بیسٹی۔ آئرہ ہورم کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے بھاگی چلی آئی۔ ماں جی کی نگاہیں ایک پل کو اس حسین چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ ہورم نے جلدی سے سلام کیا۔ ماشاءاللہ بہت حسین ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ماں جی نے سلام کا جواب دے کر تعریف بھی کی اور دعا بھی دی۔ جی میں تو بچپن سے بہت حسین ہوں اور نظر بد سے تو دور ہی رہتی ہوں۔ ہورم ان کے پاس بیٹھ کر شروع ہو گئی۔ ماں جی نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے بولنے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی بلکہ بہت معصومیت تھی۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی کس؟ معذرت کے ساتھ یہ کس بہت لیٹ ہو چکی تھی، کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم سے لکھ نہیں سکی۔ بہت محنت لگتی ہے ایک ایپیسوڈ لکھنے میں۔ پلیز اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ہر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔